जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। आजकल कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है भी तो मनुष्य मतलब इतना असंतुष्ट प्राणी है कि जितना भी रहता है कम ही लगता है, संतोष नहीं होता। वो भी ख़ास तौर से धन की लक्ष्मी महालक्ष्मी अपनी कृपा पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। तो माँ लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी जो हैं, वो या तो गणेश जी के साथ दिखती हैं या फिर नारायण जी के साथ, विष्णु भगवान के साथ दिखती हैं। तो हमेशा हम शुक्रवार का दिन मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का दिन है। वैभव लक्ष्मी हो गई, महालक्ष्मी, उनके अष्ट स्वरूप हैं वैभव लक्ष्मी के। तो हम अलग अलग रूप में उनको पूजते हैं, अलग अलग उनके रूप हैं माता के। और उनका जो वाहन है, एक उल्लू में वास करती हैं। उल्लू सुख संप्रदा और यश का प्रतीक होता है, जिस पे वास करती है। और महालक्ष्मी जो है वो हाथी पे निवास करती है। महालक्ष्मी का पितरपक्ष में पड़ता ही आप सभी जानते हैं। पितरपक्ष में अष्टमी के दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है, 16 गांठ और वो वाली। लेकिन डेली में क्या है कि अगर हमें लक्ष्मी जी की असीम कृपा चाहिए तो गुरुवार का दिन, शुक्रवार को नहीं कह रही मैं, शुक्रवार को तो माँ काली, माँ दुर्गा और माँ संतोषी का भी दिन होता है। लेकिन गुरुवार को क्या होता है, गुरुवार को वो नारायण जी के साथ रहती है, विष्णु भगवान के साथ रहती है। उनकी मतलब उनको हरिप्रिया कहा भी जाता है। और जो तुलसी का पौधा वो उन्हीं का प्रतीक है, लक्ष्मी जी का। इसलिए सबसे मस्ट तो ये है कि हम उनकी कृपा पाने के लिए एक तो तुलसी जी के नीचे घी का दीपक, पौधे पे घी का दीपक डेली जलाइए, सबसे बड़ी बात। और दूसरी, अगर लक्ष्मी जी की फ़ोटो है तो इस तरह की होनी चाहिए कि घड़े से, मतलब धन, उनके हाथ में जो भी घड़ा रहता है उससे धन गिरता हुआ हो, वो सबसे उनके मतलब लक्ष्मी जी के आने का प्रतीक माना जाता है। और गुरुवार के दिन में हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा शाम को ही होती है, चाहे दिवाली या कोई भी उनका, वो शाम को ही वो पूजा होती है उनकी, गोधूली बेला में। तो उसमें क्या होता है, लक्ष्मी जी की गुरुवार को अगर हम पूजा करते हैं तो उनके साथ विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। विष्णु भगवान जो है वो मणिपुर चक्रा के देवता हैं। तो लक्ष्मी जी का जो जन्म बताया जा रहा है कि कोई वो भृगु ऋषि की कन्या थी। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी हाथ में धन का कलश लेकर के प्रकट हुई थी। तो अलग अलग मान्यता है, अलग अलग उससे है। पर जहाँ तक है, राजा दक्ष जो माता पार्वती हैं, वो शिव जी को पाने के लिए कैलाश में तपस्या कर रही थी। और जो लक्ष्मी जी हैं वो समुद्र के किनारे विष्णु भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उनके बारे में सुना था उन्होंने कि विष्णु भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है और सैया पे निवास करते हैं। तो दोनों सौतेली बहनें थी, लक्ष्मी जी और माता पार्वती। दोनों अलग अलग उनके स्वरूप के, ब्रह्मांड के मतलब स्वरूप की पूजा कर रही थी। ब्रह्मांड के नायक जो भी आप कहिए, विष्णु भगवान और भोलेनाथ, महाकाल, यूनिवर्स। तो गुरुवार को जो इनकी पूजा होती है महालक्ष्मी जी की, तो उस दिन क्या होता है कि शाम के समय में आप अगर थोड़ा सा लक्ष्मी जी के पाँव बना लीजिए जहाँ पे आपको पूजा करनी है, सिंदूर से बना लीजिए, एस बना लीजिए, एस दोनों साइड से एस बना लीजिए। उसके बाद सिंदूर या नेल पेंट जिससे भी आपको बनाना है, या थोड़ा सा चावल पीस लीजिए। तो एक उसमें रुई ऐसे डुबो करके, चावल, गीले चावल से भी बना सकते हैं। शाम के समय एस बना के ऊपर दोनों एस पर सामने आमने सामने एस के शेप में 5-5 बिंदी रख दीजिए, तो उनके चरण बन जाएंगे। चरण बना के करिए तो बहुत अच्छा है, असीम कृपा मिलती है। फिर उसके बाद सफ़ेद कलर की कोई मिठाई अगर हो सके तो, अगर एक वाइट कलर का कुमुदनी बोलते हैं उसको, वो तालाब वगैरह में उसका भी फूल होता है। अगर वो नहीं है, अगर कमल का फूल मिलता है तो उसको भी ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो हम उसकी जगह पे गुलाब का फूल ले सकते हैं, गुलाब जल ले सकते हैं। गुलाब जल, इत्र माता को बहुत पसंद है, मतलब अच्छी खुशबू वाला वो, या अगरबत्ती जला लीजिए, धूप जला लीजिए शाम के समय में, सफ़ेद मिठाई। और उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। फिर उसके बाद हवन कर लीजिए, या हवन पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि भोग माता को, उन देवी देवताओं को क्या है ना, धुएं के द्वारा ही भोग मिलता है। तो वो हवन करके फिर आरती कर लीजिए माता की। अगर चाहें तो व्रत कर सकते, नहीं कर सकते तो सिर्फ गुरुवार के दिन की उनकी पूजा बहुत महत्वपूर्ण रहती है। 1 गुरुवार, 2 गुरुवार करके देखिएगा ये पूजा शाम के समय, जो ना आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा जो ना आपके ऊपर बरसने लगे। क्योंकि वो अपने पति के साथ रहती हैं गुरुवार के दिन, श्री हरि विष्णु का दिन रहता है। और हो सके तो श्रीम, SHREEM, श्रीम
या श्रा में श्री ऐसा करके श्रीम। श्रीम जो इनका है ना मंत्र चैंटिंग है माता का, बीज मंत्र बोलिए, बीज मंत्र जो होता है माता का श्रीम, वो श्रीम हम बोल सकते हैं शाम के समय में 21 टाइम, 11 टाइम या 108 टाइम चैंट कर सकते हैं श्रीम। अगर आपको लगता है कि टाइम है तो हम श्रीम का बीज मंत्र हम जाप कर सकते हैं गुरुवार के दिन शाम की पूजा में चढ़ाने के लिए। अगर ठीक है वाइट में सफ़ेद नहीं है, हलवा बना लीजिए, हलवा पूड़ी बना लीजिए, खीर चढ़ा दीजिए माता को, उससे भी वो प्रसन्न हो जाती। नहीं है तो कुछ नहीं है तो गुड़ और शक्कर रख लीजिए, है ना। ये ऐसा करके गुरुवार का व्रत हम कर सकते हैं। और श्रीम के अलावा ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः वो साथ में बोल सकते हैं, क्योंकि माता हमेशा जो रहती है ना, विष्णु भगवान के हमेशा सैया पर पाँव दबाती रहती हैं, तो इसलिए उनके पति के साथ उनकी पूजा की जाए ना तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और जो गणेश भगवान है वो उनके दत्तक पुत्र हैं। माँ पार्वती से उन्होंने गणेश जी को दिया था कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है तो तुम दुखी मत, वो उनके दत्तक पुत्र कहलाते हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो विष्णु भगवान के साथ पूजा करिए, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा आपको, बहुत अच्छा वो मिलेगा। और सारे जो भी मतलब कम से कम हमारे बात को आइडियाज़ आने लगते हैं, हमें सोर्स ऐसे बनने लगते हैं कि हम अबंडेंस की तरफ आगे जाने लगते हैं। ये होती माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। तो ये थी माता की कृपा। आप गुरुवार के दिन में पूजा कर सकते हैं। और कमल आसन पे बैठी हुई हों तो और भी अच्छा, कमल आसन पे बैठी हैं, कमल आसन पे हों, उल्लू पे सवार हों, पर ये है कि उनके जो हाथ में मटका रहता है उससे धन गिरता रहे, ऐसी वाली फ़ोटो की पूजा करिए, ज़्यादा अच्छा है। और श्री हरि विष्णु के साथ भी कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के साथ जहाँ बैठी हैं सैया पे उनके पाँव दबाते हुए, उससे भी कर सकते हैं माता की पूजा। तो जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।